हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है ज्ञान दृष्टि में। आज हम यूजीसी नेट के फर्स्ट पेपर के सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे। आज हम पहली 5 यूनिट को डिस्कस करेंगे और बाकी की 5 यूनिट को हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहली यूनिट है टीचिंग एप्टीट्यूड या शिक्षण अभिक्षमता। शिक्षण के बारे में आपको बेसिक नॉलेज होनी ही चाहिए, क्योंकि इसमें आपको ये एग्ज़ाम इसीलिए कंडक्ट करवाया जाता है ताकि आप आगे चल के असिस्टेंट प्रोफेसरशिप के लिए एलिजिबल हो सकें। तो इसीलिए जो है आपको टीचिंग एप्टीट्यूड इसमें यूनिट दी गई है ताकि आपको टीचिंग के बारे में पता हो। तो इसमें आपको टीचिंग के बारे में पढ़ना है, शिक्षण के बारे में पढ़ना है, इसका कंसेप्ट क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, लेवल ऑफ टीचिंग क्या है, जिसमें आपको मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल एंड रिफ्लेक्टिव लेवल के बारे में पढ़ना है। लेवल को हिंदी में कहेंगे शिक्षण के स्तर, जिसमें आपको स्मृति स्तर, समझ स्तर और चिंतनशील स्तर के बारे में पढ़ना है। कैरेक्टरिस्टिक्स एंड बेसिक रिक्वायरमेंट्स ऑफ टीचिंग, शिक्षण की विशेषताएं क्या हैं, इसकी मुख्य जो आवश्यकताएं वो क्या हैं, और साथ ही आपको लर्नर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एडोलसेंट एंड अडल्ट लर्नर्स, किशोर शिक्षार्थियों की विशेषताएं और वयस्क शिक्षार्थियों की क्या विशेषताएं होती हैं, इसके बारे में पता होना चाहिए। जिसमें आपको एकेडमिक, सोशल, इमोशनल एंड कोग्निटिव जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं अडल्ट लर्नर्स की, उनके बारे में पढ़ना है। इंडिविजुअल डिफरेंसेस के बारे में और फैक्टर अफेक्टिव टीचिंग रिलेटेड टू टीचर लर्नर सपोर्ट मटेरियल, शिक्षण को प्रभावित करने वाले कौन कौन से फैक्टर हैं उनके बारे में पता होना चाहिए। साथ ही आपको टीचर लर्नर सपोर्ट मटेरियल क्या होता है, शिक्षण में हम किस तरह के सपोर्ट मटेरियल का यूज़ करते हैं सीखने के लिए, टीचर जो है सिखाने के लिए किस तरह का सपोर्ट मटेरियल यूज़ करता है, इसके बारे में पता होना चाहिए। इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज़, लर्निंग एनवायरनमेंट एंड इंस्टीट्यूशन के बारे में पता होना चाहिए आपको। साथ ही मेथड ऑफ टीचिंग, शिक्षण के तरीके कौन कौन से होते हैं इन इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर लर्निंग में या हायर लर्निंग इंस्टीट्यूशंस में टीचिंग के मेथड क्या हैं, जिसमें आपको टीचर सेंटर मेथड और लर्नर सेंटर मेथड क्या होते हैं, इसके बारे में पता होना चाहिए। ऑफलाइन और ऑनलाइन मेथड क्या है, जिसमें आपको ऑनलाइन में स्वयं प्रभा है, मूक्स है, इसके बारे में स्टडी करना है। इसके बाद टीचिंग सपोर्ट सिस्टम क्या है, जिसमें ट्रेडिशनल है, मॉडर्न है एंड आईसीटी बेस्ड है। इवैल्यूएशन सिस्टम के बारे में पढ़ना है, जिसको आप हिंदी में मूल्यांकन प्रणाली कहते हैं। इसके एलिमेंट्स एंड टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन क्या है, मूल्यांकन के प्रकार क्या हैं। साथ ही आपको चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम क्या है, किस तरह से लागू हुआ था, कब आया था, इसकी विशेषताएं क्या हैं, और साथ ही इसके उद्देश्य क्या है, इसका कंसेप्ट क्या है, आपको पता होना चाहिए। इन हायर एजुकेशन कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग का पता होना चाहिए आपको कि एजुकेशन में कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग का क्या यूज़ है, इसकी विशेषताएं क्या है, इसके उद्देश्य क्या हैं, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। इनोवेशन इन इवैल्यूएशन सिस्टम, इसके बारे में आपको स्टडी करना है। आई होप आपको टीचिंग एप्टीट्यूड के बारे में यहाँ तक समझ आ गया होगा। अगली यूनिट है रिसर्च एप्टीट्यूड, शोध अभिक्षमता, जिसमें आपको रिसर्च, इसका मीनिंग, टाइप्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च, पॉजिटिविज्म एंड पोस्ट पॉजिटिविस्टिक अप्रोच टू रिसर्च के बारे में पता होना चाहिए। प्रत्यक्षवाद और उत्तर प्रत्यक्षवाद के जो दृष्टिकोण हैं, ये दो जो दृष्टिकोण हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। अपने अपने दृष्टिकोण हैं, इनकी अपनी अपनी विशेषताएं हैं, अपने अपने उद्देश्य हैं, इसके बारे में आपको पढ़ना है। मेथड ऑफ रिसर्च क्या है, एक्सपेरिमेंटल, प्रयोगात्मक, डिस्क्रिप्टिव व्याख्यात्मक, हिस्टोरिकल ऐतिहासिक, क्वालिटेटिव गुणात्मक, क्वांटिटेटिव मात्रात्मक तरीके क्या हैं, ये मेथड क्या है, इसके बारे में पता होना चाहिए। स्टेप्स ऑफ रिसर्च क्या है, थीसिस एंड आर्टिकल राइटिंग,
फॉर्मेट एंड स्टाइल ऑफ रेफरेंसिंग एप्लीकेशन इन ICT इन रिसर्च। एप्लीकेशन कौन कौन सी हैं ICT बेस्ड एप्लीकेशन, कौन कौन सी है रिसर्च के रिगार्डिंग आपको पता होने चाहिए, जैसे कि शोध गंगोत्री है, शोध गंगा है, गूगल स्कॉलर है। ये कुछ ऐसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। साथ ही आपको जो थीसिस और आर्टिकल राइटिंग के जो फॉर्मेट और रेफरेंसिंग स्टाइल होते हैं, जैसे कि APA है, MLA है, शिकागो स्टाइल है, ये पता होना चाहिए कि किस तरह से उनको लिखा जाता है। फिर आता है रिसर्च एथिक्स, शोध नैतिकता क्या होती है, जिसमें आपको ईमानदारी पूर्वक अपने शोध को जो है करना होता है। साथ ही आपको गोपनीयता का ध्यान रखना होता है। आप साहित्य चोरी से कैसे बचें, प्लेगरिज्म जो है आपको अपनी शोध में नहीं आने देना है, ये सब आपको रिसर्च एथिक्स में पढ़ना होता है। तो ये है रिसर्च एप्टीट्यूड। फिर है कॉम्प्रिहेंशन। आपको एक पैसेज दिया जाएगा जिसमें 5 क्वेश्चन होंगे, ईच क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा। उस पैराग्राफ से आपको आंसर फाइंड आउट करके उन क्वेश्चन के आंसर जो है वो देने हैं। ये पैराग्राफ जो होता है वो पेपर 1 में भी पूछा जाता है और पेपर 2 में भी पूछा जाता है। तो आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है, लगातार प्रैक्टिस कीजिए। रोज़ एक पैराग्राफ जो है वो आप प्रैक्टिस करिए, तो आपका पैराग्राफ इम्प्रूव हो जाएगा और आपके 10 मार्क्स पक्के हो जाएंगे। फिर है कम्युनिकेशन, जिसको संचार या संप्रेषण कहते हैं। कम्युनिकेशन है, मीनिंग है इसका, टाइप्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिकेशन, इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन क्या होता है, प्रभावी संचार क्या होता है, वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या है, इंटरकल्चरल एंड ग्रुप कम्युनिकेशन, क्लास रूम कम्युनिकेशन क्या है, वर्बल शाब्दिक, नॉन वर्बल अशाब्दिक कम्युनिकेशन क्या है। वर्बल कम्युनिकेशन वो होता है जिसमें हम शब्दों का यूज़ करते हैं, और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन वे होता है जिसको हम इशारों के माध्यम से जो है वो अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं, शब्दों का यूज़ नहीं करते हैं। इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन वे होता है जिसमें हम किसी अन्य कल्चर के लोगों के साथ इंटरेक्शन करते हैं, बातचीत करते हैं, उसको कहते हैं। एंड ग्रुप कम्युनिकेशन, 2 या 2 से अधिक लोगों का जो समूह होता है उसको ग्रुप कम्युनिकेशन कहते हैं। क्लासरूम कम्युनिकेशन में हम टीचर और स्टूडेंट के बीच में जो कम्युनिकेशन, जो बातें होती हैं, जो डिस्कशन होता है, उसको हम क्लासरूम कम्युनिकेशन कहते हैं, जो क्लासरूम में कंडक्ट होता है। क्लासरूम कम्युनिकेशन और टीचिंग एप्टीट्यूड का आपस में संबंध है, इसलिए इसको जो है आपको ध्यान से पढ़ना है। बैरियर्स टू इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन, प्रभावी संप्रेषण में, संचार में जो बाधाएं होती हैं वो क्या हैं। मास मीडिया एंड सोसाइटी क्या है, जनसंचार और समाज के बारे में पता होना चाहिए आपको। आई होप आपको कम्युनिकेशन या संचार के बारे में पता चल गया होगा कि आपको इन टॉपिक को ध्यान में रखना है। फिर है मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड, जिसमें आपको टाइप्स ऑफ रीजनिंग, नंबर सीरीज़, लेटर सीरीज़, कोड एंड रिलेशनशिप के बारे में पता होना चाहिए। मैथमेटिकल एप्टीट्यूड में आपको बेसिक मैथ की नॉलेज जो है होनी चाहिए, जिसमें आपको फ्रैक्शन है, टाइम है, डिस्टेंस है, रेशियो है, प्रोपोर्शन है, परसेंटेज है, प्रॉफिट है, लॉस है, इंटरेस्ट है एंड डिस्काउंटिंग है और एवरेज है, इसके बारे में पता होना चाहिए। तभी जो है आप मैथ को जो है आसानी से हल कर सकेंगे, सॉल्व कर सकेंगे। जैसे डाटा इंटरप्रिटेशन पूछा जाएगा तो इसमें आपको परसेंटेज का पता होना चाहिए, रेशियो का पता होना चाहिए, एवरेज का पता होना चाहिए। तो इन सबको आपको सीखना है और अपने एग्ज़ामिनेशन में अप्लाई करना है, ताकि आप अपने मैथ को अच्छे से वहाँ पर उनके सवाल को सॉल्व कर सकें। ये मुफ्त के नंबर होते हैं। अगर आपको मैथ आ गया, मैथ को आपने समझ लिया है, तो आपको इसको याद करने की ज़रूरत नहीं होती। आप इसको समझेंगे और इसका जो फॉर्मूला होगा, अगर उसको आप वहाँ पर अप्लाई करेंगे तो आपका क्वेश्चन ठीक हो जाएगा और आपको जो है 5 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे, खासकर डाटा इंटरप्रिटेशन में। तो ये है पहली 5 यूनिट। अगली 5 यूनिट हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। आई होप आपको यहाँ तक समझ आया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो हमारे चैनल ज्ञान दृष्टि को ज़रूर से सब्सक्राइब करें और हमारी इस वीडियो को आगे भी शेयर करें, ताकि बाकी लोग भी हमसे जुड़ पाएँ। थैंक यू।